दिस इज़ डॉक्टर के एस औलख। मेरे पास पेशेंट अक्सर पूछते हैं आके कि भाई हम अगर कड़क की चपाती ना खाएं तो कौन सी खाएं। तो हमेशा मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि कीटो आटा जो हम घर में बना सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है उसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, और ये आप सिंपली आप घर में बैठ के बना सकते हो। इसमें आपको क्या क्या लेना है? बादाम लेने हैं 100 ग्राम्स के करीब, कोकोनट पाउडर जो आपको बाज़ार से पाउडर के रूप में मिल जाता है वो लेना आपने। इसमें सनफ्लावर सीड्स लेने हैं 100 ग्राम, पम्पकिन सीड्स लेने हैं ये भी 100 ग्राम, और ये फ्लैक्स सीड थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेना है, हार्डली 3-4 मिनट्स लगते हैं इसको रोस्ट करने के लिए। और अब हमने 5 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने बादाम लिए 100 ग्राम्स, कोकोनट पाउडर 100 ग्राम्स, सनफ्लावर सीड्स 100 ग्राम, पम्पकिन सीड्स 100 ग्राम एंड फ्लैक्स सीड्स 100 ग्राम। और मैं हमेशा कहता हूँ एक साथ पीसने की जगह आप इसको अलग अलग पीसो तो बेटर रहेगा। पहले मैं बादाम पीसने जा रहा हूँ। ये हमने बादाम तकरीबन पीस लिए, 100 ग्राम्स के करीब हैं। सो इसका पाउडर बन चुका है। ये आपने एक बर्तन में लेके रख लेना है इसको पहले। ये आप देख सकते हैं ये पूरा इसका पाउडर बन चुका है बादाम का। कोकोनट ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है। अब फ्लैक्स सीड्स लेंगे। फ्लैक्स सीड्स को जैसे मैंने पहले बताया, इसको रोस्ट कर लेना पहले पीसने से पहले। अब कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि सर गर्मियों का मौसम है, हम फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये गर्म होते हैं। बट आप ये देखो कि ये जो एक पराठा बनेगा या एक चपाती बनेगी, ये 20 ग्राम के करीब इसका पेड़ा होता है। अगर हमने उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं तो एक इंग्रेडिएंट अराउंड 4 ग्राम्स के करीब आएगा। और मुझे लगता है ये 4 ग्राम कोई ये फ्लैक्स सीड्स या अलसी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। स्टिल आपको अगर किसी भी इसमें इंग्रेडिएंट में प्रॉब्लम आती है या आप एलर्जी को, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, पीनट डाल सकते हो, या इवन आप जो आटा यूज़ कर रहे हो ग्रेन्स वाला, कनक वाला, वो भी डाल सकते हो। अब उसकी क्वांटिटी कम होगी, इतना पीक नहीं देगा वो। अब आपको ये अलसी भी हमने पीस ली है। अब सनफ्लावर सीड्स पीसते हैं। इस आटे की एक खासियत और है, अगर आप इसका कोई पराठा बनाना चाहते हो, स्टफ़ पराठा, जैसे मूली होगी, गाजर होगी, ब्रोकली होगी, पालक होगी, मेथी होगी, तो आप उसको आटे के साथ मिक्स करके ही बना सकते हो। ये सनफ्लावर सीड्स से इसका भी पाउडर बन चुका है, बहुत फाइन पाउडर है।
हमारे पास सभी पाउडर्स तैयार हो चुके हैं, इसको मिक्स कर देना है। आप भी कोशिश करो इसको अलग अलग पहले इसको पीसो फिर उसको मिक्स कर देना। ये आपके पंपकिन सीड्स आ गए, सनफ्लावर सीड्स, ये अलसी हो गया, फ्लैक्स सीड्स, ये कोकोनट पाउडर और ये बादाम के पाउडर। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास ये अराउंड 500 ग्राम्स तैयार हो गया। अगर आप एक पेड़ा लेते हो तो 20 ग्राम का एक पेड़ा होता है, तो आप ये एक हफ़्ता से 10 दिन, डिपेंड आप कितनी चपाती ले रहे हो, कितना बना रहे हो, एक हफ़्ते के करीब निकल जाता है और ये कॉस्टली भी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब इसमें ये है कि जैसे आप सिंपल चपाती ले रहे हो, उसमें क्या होता है, अगर आप बिफोर मील आपकी रीडिंग आ रही है तकरीबन 100-120 के आसपास, इफ़ यू आर डायबिटिक और प्री डायबिटिक, अगर उसके बाद 1 घंटे बाद आप चेक करोगे, आपने कनक वाली रोटी खाई, चपाती खाई या राइस लिए हैं, तो 1 घंटे बाद ये 200 भी जा सकती है, 300 भी जा सकती है, डिपेंड्स कि आप कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। बट अगर हमने मील चेंज कर दिया, बिफोर मील आपकी रीडिंग 100 है और हमने ये कीटो आटा जो हमने घर में तैयार किया है इसके साथ एक चपाती बनाई, तो अगर आप आफ्टर मील चेक करोगे तो ये 100 से 110, 120 आ जाएगी। अगर आप इसको सब्जी दाल के साथ खाते भी हो तो 20-30 पॉइंट का जंप आता है। अब जब बिफोर मील रीडिंग आपकी 100 आ रही है और आफ्टर मील आपकी रीडिंग 120 और 130 और मैक्सिमम 140 भी आ रही है, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन। अगर आप इसके दूसरा आटा ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो, बिस्किट ले रहे हो, रस ले रहे हो, कणक वाली चपाती ले रहे हो, राइस ले रहे हो, तो ये 200, 300, 400 भी जा सकती है। अब अगर मोस्टली तो बहुत टेस्टी होता है, आप किसका पराठा बनाना चाहो पराठा बना लो। अगर आपका मन नहीं कर रहा पराठा बनाने का, तो आप जो भी सब्जी बनी है घर में उसमें जस्ट इसके 1 या 2 चम्मच इसमें मिक्स करके भी इसको ले सकते हो। एंड सेकेंडली, कई लोग 10% के करीब लोग मुझे बोलते भी हैं, सर हमें सूट नहीं किया, हमारा पेट बहुत भारी रहता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट ना। तो उस केस में आप 50% अपना ये आटा ले लो और 50% आप जो ऑलरेडी आटा ले रहे हो वो इसमें मिक्स करके ले लो। कम से कम आपने उसकी 50% शुगर तो रिड्यूस कर दी। जिस चपाती आपने पूरी 15 ग्राम शुगर लेनी थी, अब वो 7.5 ग्राम रह जाएगी। सो अगर आपको ये भारी लग रहा है तो उसमें मिक्स भी कर सकते हो। अदरवाइज इसकी अपनी चपाती बहुत टेस्टी बनती है। 90% लोग मुझे बोलते हैं सर बहुत बढ़िया चपाती है, बहुत टेस्टी है, और पीक इसकी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिकॉज इसमें ग्लूकोज नहीं है, इसमें फाइबर है, प्रोटीन्स हैं और हेल्दी फैट्स हैं। सो ये आप ट्राई करो और हमें बताओ, मैसेज में कमेंट्स करो कि आपने पहले कितनी रीडिंग थी, 1 घंटे बाद कितनी रीडिंग आई और कैसा लगा आपको टेस्ट में। थैंक यू।